हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीजीवीटी कैटेगरी के रेफरेंस और टोज। पीजीवीटी कैटेगरी मतलब शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध वत्सनाभ और त्रिकटु। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे इनके रेफरेंस की और डोजेस की। इस कैटेगरी में हमने पढ़ा था शंखवटी, श्वास कुठार रस और सूतशेखर रस। तो अब बात करते हैं हमारे पास में शंखवटी, श्वास कुठार रस और सूतशेखर रस में हमारे पास में कौन कौन से रेफरेंसेस हैं। तो हमारे पास में पहले तो जो रेफरेंस है इनको कोशिश करना कि सीक्वेंस से याद करो। तीनों ही एस से शुरू होते हैं, एस, एस और एस। तो एस एच वाले हमारे पास में पहले ऊपर आ जाएंगे और एस यू वाले हमारे पास में लास्ट आ जाएगा। और कैसे याद रखना है कि शंख और श्वास में से कौन सा पहले आ जाएगा। तो शंख में एस एच ए, तो जो ए अल्फ़ाबेट होता है वो डब्ल्यू से पहले आता है। तो वैसे आपको याद रखना है कि शंख, श्वास और सूतशेखर। तो बहुत ईजी है, आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, शंख, श्वास और सूतशेखर। अब हमारे पास में क्या है, इन दोनों का जो रेफरेंस है वो है AFI पार्ट 1, AFI पार्ट 1, और जो सूतशेखर है उसके पास में हमारे पास में है AFI पार्ट 2। इसके बाद में नेक्स्ट जो रेफरेंस आ जाएगा वो हो जाएगा शंखवटी। तो वटी से याद है इसको, वटी गुटिका। श्वास कुठार में जाएगा रसयोग, रसयोग। रसयोग हमारे पास में पहले भी दो स्टार्टिंग के जो दो रसायन थे हमारे पास में जो थे हमारे पास में इच्छा भेदी और आरोग्य वर्धनी, इनके भी हमारे पास में क्या थे, रसयोग, रसयोग। तो अभी तक हमारे पास में ऐसे 4 रसायन हो गए हैं जिनके पास में हमारे पास में क्या रेफरेंस है, रसयोग, रसयोग। तो इस वाली कैटेगरी में हमारे पास में श्वास में और सूतशेखर में रसयोग, रसयोग है। नेक्स्ट जो रेफरेंस है वो है भेषज रत्नावली अग्निमांद्य, योग रत्नाकर श्वास और योग रत्नाकर अम्लपित्त। तो बहुत ही सिमिलैरिटीज हैं, कैसे, जैसे कि हमारे पास में 1, 1, 2, ठीक है। उसके बाद में इसी से वटी गुटिका, और जो हमारे पास में पहले जो कॉमन जो थे रसयोग, रसयोग। अब जो रसयोग, रसयोग वाले हैं वो हमारे पास में योग रत्नाकर और योग रत्नाकर, आगे के जो वो हैं मतलब रेफरेंसेस हैं वो भी हमारे पास में सेम ही है, योग रत्नाकर और योग रत्नाकर के। श्वास से हमारे पास में श्वास याद रखना है और सूतशेखर में बस हमें अम्लपित्त याद रखना है, थोड़ा सा तो याद करना ही पड़ता है। और ये हमारे पास में शंखवटी, तो इसका रेफरेंस हो जाएगा थोड़ा सा अलग है, भेषज रत्नावली अग्निमांद्य। तो AFI पार्ट 1 शंखवटी से वटी गुटिका और भेषज रत्नावली अग्निमांद्य। श्वास कुठार AFI पार्ट 1 रसयोग, योग रत्नाकर श्वास से ही श्वास। तो नाम से ही आपको रेफरेंस है, शंखवटी में भी वटी से रेफरेंस है, श्वास कुठार में भी हमारे पास में नाम से ही रेफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास में सूतशेखर। तो सूतशेखर में हमारे पास में योग रत्नाकर अम्लपित्त। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी डोज की। तो शंखवटी की डोज है, मैंने सबको रति में ही रखा हुआ है ताकि याद रह जाए। ऐसे जो रति होती है, एक रति होती है 121.5 mg के बराबर। इसको आप अप्रॉक्स 125 mg लेके चलना इस कॉन्टेक्स्ट के लिए, क्योंकि कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है MCQ में आपके पास में mg में आता है। तो जैसे 125 mg करके, 250 mg करके, और अगर आपने पढ़ा होगा 1 रति, 2 रति, तो तब आप कन्वर्ट कर लेना कि 1 रति अप्रॉक्स हो जाएगी 125 के, 2 रति तो हमारे पास में 250 के अप्रॉक्स हो जाएगी। तो वहाँ से आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। तो शंखवटी की बात करें 2 से 3 रति, श्वास कुठार और सूतशेखर रस 1 से 2 रति, 1 से 2 रति। तो जो श्वास कुठार है इसमें हमारे पास में रेफरेंसेस में भी रसयोग, रसयोग, योग रत्नाकर और 1 से 2 रति, 1 से 2 रति ऐसे करके। तो बहुत सिमिलैरिटीज हैं, आपको एक बस 1 से 2 बार इनको रिवाइज करना पड़ेगा और आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट में इनकी इंडिकेशंस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि इनके रेफरेंस में ही इनके इंडिकेशंस छुपी हुई होती हैं। शंखवटी, तो शंखवटी का रेफरेंस था भेषज रत्नावली अग्निमांद्य। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि इसकी इंडिकेशन होगी अग्निमांद्य, रहनी रोग, आरुचि आदि वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास में श्वास कुठार, तो इसका रेफरेंस है हमारे पास में योग रत्नाकर श्वास। तो इसका रेफरेंस हमें बताता है कि इसकी इंडिकेशंस क्या क्या होंगी, श्वास में, कास में, और एक इसका रहेगा कफ और
वातजन्य रोगों में। ये अब हम कैसे याद रखेंगे, कफ वात में तो श्वास हमारे पास में मतलब सांस वगैरह तो उसमें ज़्यादा हमारे पास में वात का रोल रहता है, और कास मतलब खांसी वगैरह तो उसमें हमारे पास में कफ का रोल रहता है, तो वहाँ से हमारे पास में कफ और वातजन्य रोगों में। नेक्स्ट हमारे पास में सूत शेखर, तो सूत शेखर का हमारे पास में रेफरेंस ये पता चल रहा है, अम्ल पित्त छर्दी गुल्म, जो जीआईटी वाले जो हमारे पास में ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है उसमें हम सूत शेखर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहीं से हमारे पास में इनकी इंडिकेशंस हो जाती हैं। थैंक यू।